नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और आज हम शिव पुराण की कथा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, इस विषय में 2 वीडियो और भी बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा करके ज़रूर देखें ताकि आपको भी पूरी कथा के बारे में पता चल सके और उसका जो पुण्य प्राप्त होता है वो भी आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, जो ये कथा है शिव पुराण की वो सूत जी महाराज शौनक जी को सुनाते हैं और पिछले वीडियो में हमने प्रथम कथा ही सुनी है। अभी तो बहुत विलंब नहीं हुआ है। तो जब प्रथम कथा को सुनते हैं शौनक जी और उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सूत जी का और उनसे प्रार्थना करते हैं कि शिव भगवान, शिव संबंधी जो भी दूसरी कथाएं हैं उनको भी आप सुनाइए। तो शौनक जी की बात सुनकर सूत जी बोलते हैं कि शौनक जी सुनिए, मैं आपके सामने जितनी भी गोपनीय कथा वस्तुएं हैं यानी कथाएं हैं शिव भगवान के संबंधित, उन सभी का वर्णन करूंगा। क्योंकि तुम एक शिव भक्त हो और वेद की जो ज्ञाता थे, वेदताओं में श्रेष्ठ हो। तो कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नाम का गांव था, जहां वैदिक धर्म से विमुख सारे के सारे महापापी द्विज निवास करते थे। सारे लोग दुष्ट थे, उनका मन दूषित था, विषय भोगों में ही लगे रहते थे, यानी कि अश्लील कर्मों में, गलत कर्मों में लगे रहते थे। ना ही देवताओं पर भरोसा करते थे, ना ही भाग्य पर। सारे के सारे धूर्त कुटिल बुद्धि वाले लोग वहां पे रहते थे। करते तो किसानी थे, परंतु भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र उनके पास रखे रहते थे। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, अच्छे कर्म क्या है, इन सब से उनका कोई मतलब नहीं था, कोई ज्ञान उनको नहीं था। अगर मैं सरल भाषा का उपयोग करूं तो सारे के सारे पशु बुद्धि वाले वहां पे थे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से कथा आगे बढ़ती जाती है और वो जो वाशकल नाम का गांव था उसके बारे में सूत जी महाराज बताते जाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे ही लोग पशु बुद्धि वाले थे, यानी कि पुरुष के साथ साथ जो महिलाएं थी वो भी बहुत ही कुटिल, व्यभिचारिणी, अपनी मनमर्जी करने वाली और सारे दुर्व्यवहार करने वाली ही थी। इस प्रकार से उस गांव में जो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दुष्टों का ही निवास था। अब उस गांव में एक समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था तो ब्राह्मण, बट था बड़ा ही वो अधर्मी, दुरात्मा था, महापापी था। हालांकि उसकी जो पत्नी थी वो बहुत सुंदरी थी, बहुत सुंदर थी और अच्छे कर्म करने वाली थी, लेकिन उसके बाद भी वो जो ब्राह्मण था कुमार्ग पर ही चलता रहा। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। वो अच्छे कर्म करती थी, धर्म का पालन करती थी, पर उसके बावजूद जब ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया और गलत कर्म करते रहा तो वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो एक समय ऐसा आया जब चंचुला को भी ये लगने लगा कि इतने अच्छे कर्म करके, धर्म कर्म करके उसको क्या प्राप्त हुआ, और जब सारे लोग दुष्कर्म करके ही खुश हैं तो वो भी धीरे धीरे कुमार्ग पर बढ़ गई। और इसी तरीके से दोनों जो वो पति पत्नी थे, ब्राह्मण पति पत्नी थे, बुरे कर्म करते हुए धर्म से भ्रष्ट होकर के उनके बहुत से जो वर्ष थे वो व्यर्थ हो गए। परंतु काल के आगे किसी की जीत नहीं है और एक दिन ऐसा आया जब उस दुष्ट बुद्धि वाले ब्राह्मण का भी समय पूरा हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात वो तो नरक में जा पड़ा। अब बहुत ही दिनों तक नरक के दुख भोगकर वो जो बुद्धि पापी जीव था वो विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। अब यहाँ उसकी जो दुराचारी पत्नी थी, यानी कि पहले तो वो बड़ी सदाचारी थी परंतु धीरे धीरे वो भी दुराचारी हो गई। वो भी बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने ही घर में रही। पर एक दिन क्या हुआ कि देवयोग, देवयोग कहते हैं कि एक तो होता है कि कुछ ऐसे संयोग बनते हैं कि कुछ अच्छा होता है हमारे जीवन में। तो जब भी कुछ अच्छा होता है हमारे जीवन में उसे देवयोग कहते हैं। और इसी देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वो स्त्री अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वे साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से अपने बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां
पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। वह कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। क्या बोली? ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसीलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। हे प्रभु, मेरे ऊपर आप कृपा करें और मेरा भी उद्धार करें। आज आपने वैराग्य रस से ओतप्रोत इस ओतप्रोत प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे जाना पड़ेगा, मुझे पड़ना पड़ेगा। वहां कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। चंचुला ने जितने भी कुकर्म किए थे और उसके जो परिणाम उसको प्राप्त होने वाले थे, उनसे वो बहुत ही भयभीत हो गई थी, बहुत ही व्याकुल हो गई थी। और जाके वो ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी और उनसे कहने लगी कि आप ही मेरे गुरु हैं, माता हैं, पिता हैं। आपकी शरण में मैं आई हूँ और मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार से जो ये वैराग्य युक्त चंचुला जो बातें करने लगी, ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी, तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा की उस पे और उसको उठाया और उससे कहा कि हे नारी, सौभाग्य की बात तो ये है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेतना आ गई। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। इस प्रकार से ब्राह्मण देवता चंचुला को समझाते हुए कहते हैं कि पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अगर मैं आज के हिसाब से बात करूं तो दोस्तों, सबसे बड़ी मुश्किल ही यही है, लोग ये बात को मानते ही नहीं कि उन्होंने गलती की है, उन्होंने कोई गलत कार्य किया है। जब तक कोई भी व्यक्ति ये नहीं स्वीकार करेगा कि उससे गलती हुई है और उसने गलत किया है, तब तक पश्चाताप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पर अच्छी बात यह है कि चंचुला को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो बहुत रोई। उसने हर वो संभव कोशिश की, हर वो चीज की जिससे उसको उसके पापों से मुक्ति मिल सकती थी। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया है और अगर उनको अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, तो अवश्य ही उत्तम गति के भागीदार होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। शिव पुराण की कथा सुनने जैसी चित्त शुद्धि होती है, वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार से शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत सुंदर हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। और इसी प्रकार से जो ब्राह्मण देवता थे वो चंचुला को समझाते हैं कि अपने मन से विषयों को हटा करके भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस पवन पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणार विंदों में चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। और सूत जी इस प्रकार से शौनक जी को बताते हैं कि इस प्रकार से कथा कह करके वो श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया और वे शुद्ध चित्त भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। और उसके बाद क्या हुआ कि बिंदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हुई। ब्राह्मण देवता के उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए और ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत ही प्रसन्न हृदय से ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली कि मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली कि हे ब्राह्मण देवता, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी, आप बहुत धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं, यानी कि दूसरों का परमार्थ अच्छा करने वाले हैं, सदा परोपकार में लगे रहते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हे साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए।
पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। और सूत जी आगे कहते हैं कि ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा में मन में लिए ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो गई और वहीं रहने लगी। अब आगे चंचुला के साथ क्या होता है, उसको किस प्रकार से मुक्ति मिलती है, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे की जो कथा है वो मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो अन्यथा बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आप ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।